ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 19 जनवरी इतवार और जेके बैंक डायरी का आज का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आप सबका प्रोग्राम में खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई सारे मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत हस्बे मामूल इदारिया से। सामीन, गुज़िश्ता दिनों नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया, जो हर साल जनवरी में मनाया जाता है, जिसका मकसद अवाम में ट्रैफिक कवानीन की अहमियत और सड़कों पर महफूज सफर के असूलों के बारे में अवेयरनेस पैदा करना है। ट्रैफिक हादसात का मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। इन हादसात की बुनियादी वजूहात में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, तेज रफ्तारी और लापरवाही शामिल है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत, ट्रैफिक पुलिस और समाजी इदारे अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के और जेके बैंक का किरदार भी इस सिलसिले में निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जेके बैंक सिर्फ एक मालियाती इदारा ही नहीं बल्कि लेन देन के मामलात से परे हम समाज के हर मसले के सद्बाब में अपना किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपना शऊर बेदार करें और सड़क पर एक जिम्मेदार शहरी का फर्ज अदा करें। हमेशा ये कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ न हो, किसी का रास्ता न रुके, किसी की नक्लो हरकत हमारी किसी गलती की वजह से असरअंदाज न हो जाए। इन सब बातों का ख्याल रखें तो ट्रैफिक के मसाइल काफी हद तक हल हो जाएंगे। एक इल्जाम ये भी लगाया जाता है कि बैंकों की तरफ से लोन हासिल करना इतना आसान हो गया है कि सड़कें गाड़ियों से भर गई हैं, और यही असली वजह है। तो जनाब, जो लोग ये राय रखते हैं वो सही सिमत में नहीं सोचते। असल में बैंक्स की वजह से तरक्की और खुशहाली इतनी बढ़ गई है कि लोग अपनी ही गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। समाजी नाबराबरी खत्म हो रही है और मयार जिंदगी बेहतर हो रहा है। लिहाजा सड़कों पर सफर करते हुए अगर हम ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, हजारों मजीद गाड़ियां इन्हीं सड़कों पर चल सकती हैं, वगरना चंद गाड़ियां भी बड़े बड़े ट्रैफिक मसाइल पैदा कर सकती हैं। जेके बैंक ने पिछले साल की तरह इस साल भी ट्रैफिक पुलिस को खूबसूरत ट्रैफिक बैरिकेड्स की एक बड़ी खेप प्रदान की, जो हमारे इस इरादे को मजीद तकवीत बख्शता है कि हम समाजी मसाइल के तई जेहिस हैं और उनके समाधान के प्रति वचनबद्ध है। जेके बैंक आपके साथ मिलकर आपके हर सफर को महफूज, मुनज्जम और खुशहाली का सफर बनाना चाहता है, ख्वाह वो आपकी निजी जरूरत हो या इज्तिमाई जरूरत। हम हर जरूरत का हल हैं। ट्रैफिक अवेयरनेस के तई हम सिर्फ इस हफ्ते ही नहीं बल्कि पूरे साल सीरियस रहेंगे तो वो मसाइल और हादसात रोनमा नहीं होंगे जो हमारे दिलों पर गिरा गुजरते हैं। हम आपकी सलामती के लिए हमेशा दुआगो हैं। आपकी जरा सी एहतियात हमारी दुआओं को शर्फ मकबूलियत बख्शेगा और आपके घर वालों की खुशियों को बनाए रखेगा। एहतियात कीजिए और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कीजिए। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से एक जरूरी इत्तला। अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से मफाद आमा में जारी। हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों से गुजारिश की जाती है कि बिला खलल बैंकिंग खदमात को हासिल करने के लिए पैन या फॉर्म 60 बैंक में जमा कराएं और अपना मोबाइल नंबर अपने खातों में जल्द अपडेट कराएं। दोस्तों, बैंक में खाता खोलने के बाद हमें वक्तन फ़वक्तन कहा जाता है कि उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन की जाए, वरना ये अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। क्या है ये इनऑपरेटिव अकाउंट्स और इनके क्या नुकसानात हैं? कैसे ऐसे अकाउंट्स को दोबारा चालू किया जा सकता है? जानने के लिए हम आज बात कर रहे हैं जेके बैंक के जनरल मैनेजर सेंट्रल बैंकिंग ऑपरेशंस श्री आनंद पाल जी के साथ। सर, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हमें सबसे पहले ये बताइए कि इनऑपरेटिव अकाउंट्स क्या होते हैं और कब एक अकाउंट को इनऑपरेटिव मान लिया जाता है? देखिए, इनऑपरेटिव अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें कि किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन सस्पेंड कर दी जाती है, बिकॉज उसमें जो खातादार है वो बैंक में आके उसमें किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन, किसी तरह का डेबिट, पैसा निकालना, पैसा जमा करना, चेक बुक इशू कराना, इस तरह की किसी भी ट्रांजैक्शंस नहीं करेगा तो उसका अकाउंट इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है, अगर लगातार 2 साल तक कोई अगर ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होती है तो।
हमारे सामईन को ये भी बताएं कि इनऑपरेटिव अकाउंट्स के क्या नुकसानात हैं। देखिए, बात यह है कि इनऑपरेटिव का मीनिंग ही है कि उसमें किसी तरह का कोई ऑपरेशन ना वो पैसा जमा करा पाएगा ना उसमें से निकाल पाएगा। सपोज उसका अकाउंट इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस है। सपोज उसके अकाउंट में पड़ा है 50,000 रुपये, तो ही इज इन नीड और उसको जरूरत है उस पैसे की, तो पैसा निकालना चाहता है, तो इनऑपरेटिव अकाउंट में से वो पैसा निकाल नहीं पाएगा जब तक कि वो उसको अपने बैंक अधिकारी के पास जाके उसको ऑपरेटिव करेगा। अब अगर एक अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया तो उस अकाउंट को दोबारा कैसे ऑपरेटिव बनाया जा सकता है? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल के बाद अकाउंट जब इनऑपरेटिव करार किया जाता है, 8 साल तक वो वैसे स्टेटस में रहता है। एनी टाइम किसी भी वक्त वो अकाउंट होल्डर जो है वो अपने बैंक अधिकारी के पास जाए, किसी भी ब्रांच में जा सकता है, रादर किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में भी जाके अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देगा, दरख्वास्त देगा, लेटेस्ट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जमा कराएगा, फ्रेश फोटोग्राफ दे देगा। द मोमेंट उसकी बैंक अधिकारी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर लेगा कि ठीक है यही सही बंदा है, कि उसमें मेंशन करना है दरख्वास्त में कि उसका खाता है कहाँ पे, कौन सी ब्रांच में है, तो हमारे बैंक अधिकारी किसी भी ब्रांच में उसको अकाउंट को ऑपरेटिव करवाने में पूरी सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं। जरूरत यह है कि उसको पर्सनली वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट लेटर देनी पड़ेगी। आखिर में हमारे सामईन के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर लगातार 8 साल के लिए इनऑपरेटिव रहता है, टोटल मिला के 10 साल हो गए, पहले 2 साल इनऑपरेटिव होने में लग जाते हैं, फिर 8 साल फर्दर लोगों को आगाह किया जाता है, इतला दी जाती है एसएमएस जरिए। अगर मेल आईडी किसी का हो, मेल पे भी मैसेज भेजा जाता है कि अपना अकाउंट आके आप ऑपरेटिव बनाइए। अदरवाइज क्या है कि 8 साल फर्दर जो गुजरेंगे, टोटल मिला के 10 साल होंगे, तो ये पैसा आरबीआई कोष में चला जाएगा, जिसको कि डीफ अकाउंट कहा जाता है। वहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है बैंक की तरफ से, और उसको रिक्लेम करने में भी वक्त लगता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए इंसान को, और जो खातादार है उसको विद इन टाइम लाइन्स अव्वल तो इनऑपरेटिव होने ही नहीं देना चाहिए। अगर हो भी गया किसी कारणवश की, कई लोग बाहर होते हैं कि उनके माइंड से निकल जाता है या आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, तो जब भी वो कभी अपने शहर में आते हैं, वापस आते हैं, तो उनको इमीडिएटली अपना अकाउंट जो है ऑपरेटिव वापस बहाल करवा लेना चाहिए, ताकि कहीं भी बैठे हुए उनको किसी भी तरह की कोई ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत ना आए। जरूरी पेमेंट करनी होती है, जरूरी पैसा ट्रांसफर करना होता है, तो किसी ऐसी जगह बैठे होते हैं, ऐसी पोजीशन में नहीं होते हैं कि अपना अकाउंट बहाल करने के लिए अर्जी पेश कर सके किसी ब्रांच में, तो बेटर यही रहता है कि अकाउंट इनऑपरेटिव हो ही ना, ताकि ऐसे किसी झंझट में वो किसी परेशानी में फ्यूचर में ना पड़े। सर, ये अहम जानकारी हमारे सामईन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी की भाग दौड़ में कदमों को दे नई रफ्तार, शान से बढ़ो आगे, ले आओ अपने सपनों की कार। लो इंटरेस्ट रेट, लो ईएमआई और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट पीरियड्स के साथ जेके बैंक कार लोन रखें आपको कारवां से आगे। जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक। दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है, ऑनलाइन फ्रॉड्स के जरिए मासूम लोगों को आए दिन फ्रॉडस्टर्स अपने झांसे में लाकर उन्हें माली नुकसान से दो चार करते हैं। गो कि बैंक्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को न सिर्फ ग्राहकों के लिए आसान बनाएं, बल्कि कस्टमर सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपने सब रिसोर्सेज बरोए कार लाते हुए इस बात को मुमकिन बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को फ्रॉडस्टर्स के हथकंडों से हर सूरत बचाया जा सके। लेकिन देखने में आया है कि बेशतर फ्रॉडस्टर्स लोगों की लापरवाही की बाइस फ्रॉड को अमलाने में कामयाब होते हैं। आपसे गुजारिश है कि लापरवाह न बने, बल्कि एक होशियार और जानकार फर्द की हैसियत से इन फ्रॉडस्टर्स के मंसूबों को नाकाम बनाएं। जान ले, आपका नुकसान हम अपना नुकसान तस्वुर करते हैं, और इसीलिए बैंक आए दिन आपको फ्रॉडस्टर्स के हरबों से बचने के लिए खबरदार करता रहता है। और दोस्तों, हम समझते हैं कि सेफ बैंकिंग एडवाइजरी को आपके साथ शेयर किया जाए। ये आग ही बहुत कारआमद है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स धोखा देने के नए नए तरीके निकाल कर लोगों से उनकी जमा पूंजी लूटते हैं। फ्रॉडस्टर्स आम तौर पर जिन हरबों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फिशिंग, इसमें हैकर एक जेन्युइन वेबसाइट की तर्ज पर एक जाली वेबसाइट तैयार करके सारिफ को लूटने की कोशिश करता है, जिससे वो सारिफ के बैंक डिटेल्स या कार्ड डिटेल्स हासिल कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप कभी भी किसी अनऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक ना करें। फेक प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म, इसमें हैकर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पर ग्राहक को सस्ती कीमत पर चीजें मुहैया करने के ऑफर मिलते हैं।
اس لیے آن لائن شاپنگ کرتے وقت دھیان رکھیں کہ آپ شاپنگ ایپس یا جینون ویب سائٹ کے ذریعے ہی شاپنگ کر رہے ہیں۔ وشنگ کالز، اس میں ہیکر اپنے آپ کو سرکاری آفیشل یا بینک یا کسی کمپنی کا ایجنٹ بن کے آپ سے آپ کی ذاتی جانکاری مانگ سکتا ہے۔ یاد رہے، بینک آپ سے آپ کی نجی جانکاری آن لائن کبھی نہیں مانگتا۔ سم سویپ، اس میں ہیکر آپ کے سم کا IMEI نمبر مانگ کر اس کا ڈپلیکیٹ سم بنا دیتا ہے اور آپ کی رقم آن لائن چرا لیتا ہے۔ اس لیے آپ سم کا IMEI یا اس سے منسلک کوئی بھی جانکاری کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ QR سکین، اس میں ہیکرز QR کوڈ سکین کرا کے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے لوٹ سکتے ہیں، اس لیے برائے کرم آپ کسی بھی پیمنٹ ایپ سے ادائیگی کرنے کے وقت یا QR کوڈ سکین کرنے کے وقت خاص خیال رکھیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی آسان اور وسیع رسائی فراڈسٹرز کو چوری کے لیے جدید اور آسان مواقع فراہم کر رہی ہیں۔ اس کے ذریعے بھی آپ کو جھانسے میں لا کر آپ کو مالی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فراڈسٹرز آپ کو میل کے ذریعے یا فیس بک پر آپ کی ID بنا کر آپ کے دوستوں سے پیسے لینے کے حربے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لاٹری اسکیم، اس میں گاہک کو ایک بڑی رقم جیتنے کی لالچ دی جاتی ہے، اس لیے ایسے آفرز یا لکی ڈراز کو ہمیشہ اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ آن لائن نوکری، فری لون وغیرہ جیسے آفرز دے کے بھی آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ گزارش بھی ہے کہ اپنا کارڈ نمبر، CVV نمبر جو کہ کارڈ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، ATM، UPI پن یا اکاؤنٹ سے متعلق کوئی بھی جانکاری کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں۔ واضح رہے کہ باخبر رہنے میں ہی آپ کا بچاؤ ہے۔ پتھر، لکڑی اور اینٹوں سے بنتا ہے مکان، جسے گھر بناتے ہیں ہمارے سکھ دکھ کے پل، بچوں کی کلکاریاں، بزرگوں کی دعائیں اور سر پر چھت کا احساس۔ اپنے سپنوں کا گھر بنائیں ہمارے ساتھ۔ JK بینک ہوم لون اسٹارٹنگ ایٹ جسٹ 8.75%۔ جموں کشمیر بینک، آپ کا اپنا بینک۔ سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کا پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی جمع پونجی کو کس کے ہاتھ دیں جو اس کی حفاظت بھی کرے اور 4 پیسے نفع جوڑ کر ہماری ضرورتوں میں ہمارا ہاتھ بھی بٹائے؟ کون آپ کا رازدار بن کر آپ کی محنت کی کمائی کو سب کی نظروں سے چھپا کر اپنے پاس رکھے گا؟ تو جناب، آپ کا انتظار ختم۔ JK بینک آپ کے لیے وہ موقع لے کر آیا ہے جو نہ صرف آپ کے مستقبل کو محفوظ بنائے گا بلکہ آپ کے خوابوں کو بھی پورا کرے گا۔ JK بینک 333 دنوں کا ویلتھ بلڈر ٹرم ڈپازٹ اسکیم وہ پیشکش ہے جو آپ کی آج کی محنت کو کل کی خوشیوں میں بدل سکتی ہے۔ صرف 333 دنوں کے لیے پیسے ڈپازٹ کیجیے اور 7% سالانہ انٹرسٹ کے حساب سے اپنے اثاثے میں اضافہ کیجیے، جبکہ بزرگ شہریوں کو 0.5% زیادہ انٹرسٹ ریٹ ملے گا۔ یہ موقع نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل، آپ کے خوابوں کے گھر یا کسی خاص ضرورت کی تکمیل کے لیے ایک شاندار پہل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے ہر خواب کا مرکز آپ کے پیارے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جب آپ اپنے خوابوں کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ سنہری موقع صرف 10 فروری 2025 تک محدود ہے۔ لاڈ صاحب سے کہو سٹارٹ اپ کے سپنے سے نیند کھلے تو دکان آ جائے۔ اس کی صبح ہی JNK بینک سے بات ہوئی ہے۔ ارے کچھ نہیں رکھا اس میں۔ سر، بینک کو آپ کا سٹارٹ اپ آئیڈیا اچھا لگا۔ کیپٹل کے لیے بات کرنی، آپ ایک بار بینک وزٹ کیجیے۔ اگر اڑان کا ارادہ ہے تو پنکھ دینا ہم جانتے ہیں۔ جموں کشمیر بینک، آپ کا اپنا بینک۔ اور اب انعامی سوال کی باری۔ دوستو، پچھلے ہفتے کے شمارے میں ہم نے آپ سے کولیٹرل فری KCC لون حاصل کرنے کی لمٹ پوچھی تھی۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے 2 لاکھ روپے۔ دوستو، اس حوالے سے ہمیں کئی سارے جوابات ای میل کے ذریعے موصول ہوئے، جن میں بیشتر جوابات صحیح تھے، لیکن لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے ہمارے 3 ونرز ہیں۔ کشمیر ڈویژن سے سوپور کی فرحت جاوید، جموں ڈویژن سے جموں سٹی کے درشن گپتا اور لداخ سے خالصی لہ کے سیوانگ ڈولما۔ انعام جیتنے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے انعام بہت بہت مبارک۔ اور اب نوٹ کیجئے آج کا انعامی سوال۔ دوستو، آپ کو بتانا ہوگا کہ JNK بینک کی 333 دنوں کی ویلتھ بلڈر ٹرم ڈپازٹ اسکیم میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ کیا ہے؟ آپ کے جوابات ہمیں 25 جنوری 2025 سنیچروار شام 5 بجے تک ہمارے ای میل ایڈریس پہ موصول ہونے چاہیے۔
हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। अपनी ईमेल्स में अपना अकाउंट नंबर और एड्रेस लिखना ना भूलें। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगले इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।